नमस्कार सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 8 की दिव्यांजलि पुस्तक का पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दीपावली उत्सवः। दीपावली उत्सवः पाठ का जो नाम है उसी से आप लोगों को पता होगा कि इसमें दीपावली के बारे में चर्चा की गई है। दीपावली उत्सव के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो दीपावली का पर्व होता है वो किस तरीके से मनाया जाता है, और दीपावली उत्सवः इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इस पाठ में दीपावली के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ में संवाद के माध्यम से दीपावली उत्सव के विषय में बताया गया है। उत्सव हमारे सुख और हर्षोल्लास के प्रतीक होते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार अपने रंग, रूप और तौर तरीके में भिन्न होते हैं। उत्सव की बात कर रहे हैं कि भारत एक उत्सव प्रधान देश है। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। हर दूसरे या तीसरे महीने में कोई ना कोई उत्सव आ जाता है और उसको सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, हम लोग उसको मनाते हैं। उत्सव हमारे सुख और हर्षोल्लास के प्रतीक होते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार अपने रंग, रूप व तौर तरीके में भिन्न होते हैं। इनके तौर तरीके अपने भिन्न होते हैं। गृहस्य दृश्यम। अब इस पाठ में मुख्य रूप से संवाद के रूप से दो लोगों के बीच, माता और पुत्री के बीच संवाद रूप में बताया गया कि किस तरीके से वो दीपावली की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि गृहस्य दृश्यम, घर का दृश्य बताया गया है। शयन कक्षे पुत्री स्वपिति। शयन कक्ष में पुत्री क्या है? सो रही है। स्वपिति सो रही है। माता सारिका आगच्छति। माता सारिका वहाँ पर आती है। और क्या होता है? सारिका जो उनकी माता का नाम है वो क्या बोल रहे हैं? आस्ते पुत्री शीघ्रम उत्तिष्ठ गृहे अद्य बहु कार्याणि सन्ति। आस्था का उन्होंने संबोधन में उनको पुकारा, आस्ते पुत्री शीघ्रम उत्तिष्ठ, जल्दी उठो, गृहे अद्य बहु कार्याणि सन्ति। घर में, गृहे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गृहे अद्य बहु कार्याणि सन्ति, घर में बहुत सारे घर में आज बहुत सारे कार्य हैं, काम है बहुत सारे। आस्था क्या कह रही है? आस्था उनको, अपनी माँ को उत्तर देती है। इस तरीके से संवाद है माता और पुत्री के बीच में। मातः अहम तो शयितुम इच्छामि। माता, मैं तो सोने के लिए, मेरी जो सोने की इच्छा है, इस तरीके से आस्था कहती है। तो शयितुम यहाँ पर तुमुन प्रत्यय आप लोग जानते होंगे, सोने के लिए इच्छा है या सोने की इच्छा है। तो इस तरीके से आस्था ने अपनी माँ को उत्तर दिया। फिर क्या होता है? माता कह रही है, उत्तिष्ठ पुत्री अद्य दीपावली उत्सवः अस्ति। उठो पुत्री, अद्य, अद्य का मतलब है आज, दीपावली उत्सवः अस्ति, दीपावली उत्सव है। किम जानासि उत्सवः अस्माकं सुखस्य हर्षोल्लासस्य च प्रतीकाः सन्ति। क्या तुम जानती हो उत्सवः, जो उत्सव हैं, जो ये हमारे पर्व हैं, उत्सव का मतलब होता है जो पर्व हैं हमारे, वो क्या? अस्माकम, हमारे, सुखस्य हर्षोल्लासस्य च प्रतीका सन्ति, सुख के और हर्षोल्लास के प्रतीकाः सन्ति, एक प्रतीक होते हैं, एक हमारे उनकी याद होती है। हमारी यादगार पल होते हैं जब हम लोग ये क्या है, ये उत्सव मनाते हैं। तो ये हमारे सुख के प्रतीक है, हर्षोल्लास मनाने के ये समय होता है। तो हर्षोल्लास का मतलब है खुशी मनाने का ये समय होता है। जब प्रतीकाः सन्ति, ये प्रतीक चिन्ह के रूप में, मतलब एक प्रतीक पर्व के रूप में यहाँ पर हम मनाते हैं इनको। आस्था, आस्था फिर क्या उत्तर दे रही है? मातः इदं पर्वः किमर्थं मान्यते। मातः यह पर्व किमर्थं मान्यते, किस लिए मनाया जाता है? माता, यह पर्व किस लिए मनाया जाता है? मान्यते यहाँ पर बताया गया, मान्यते मतलब मनाया जाता है, इस तरीके से बताया, मनाया जाता है। तो फिर माता कह रही है, प्रत्येकम उत्सवेन सह एका पौराणिकी कथा संबद्धा अस्ति।
प्रत्येक उत्सव के साथ एका पौराणिकी कथा, एका यहाँ पर विशेषण का है संख्या, पौराणिकी कथा का विशेषण है। एका पौराणिकी कथा संबद्धा अस्ति। संबद्धा अस्ति का मतलब है कि एक हमारे जो उत्सव हैं हमारे देश में जो मनाए जाते हैं, सभी के साथ कुछ ना कुछ पौराणिकी कथा एक रिलेट होता है, उनका उनसे संबंध होता है, कुछ ना कुछ उनके पीछे कोई ना कोई मान्यता होती है। इदं मन्यते यत् श्रीरामः रावणं जित्वा अस्मिन् एव दिवसे अयोध्यां प्रति आगच्छत्। अब इसमें क्या मनाया जाता है, यहाँ पर दिवसे होगा, अस्मिन् एव दिवसे। पौराणिक इदम मन्यते यत्, यह माना जाता है कि श्री राम रावणम जित्वा, श्री राम जी रावण को जीतकर अस्मिन एव दिवसे, इसी दिन अयोध्या प्रति आगच्छत, अयोध्या की ओर लौटी थी, प्रति आगच्छत है ना, अयोध्या की ओर लौटी थी। किसको जीतकर? रावणम जित्वा। किसको जीतकर? रावणम जित्वा, रावण को जीतकर। जित्वा में आप लोग जानते होंगे सभी बच्चे कि अक्त्वा प्रत्यय का यूज हुआ है, जीतकर जिसका अर्थ होता है, आप लोग सभी जानते होंगे। इसके बाद क्या हुआ? अब जब माता ने इस तरीके से उनको बताया, ये आप लोग देख सकते हैं, राम लक्ष्मण और सीता जी का यहाँ पर चित्र दिया गया है। फिर इसके बाद बता रहे हैं, आस्था कह रही है, मया श्रुतं यत् आर्यसमाजस्य प्रवर्तकः स्वामी दयानन्दः अस्मिन् एव दिवसे निर्वाणं प्राप्नोत्। मेरे द्वारा सुना गया है कि आर्य समाज के जो प्रवर्तक हैं स्वामी दयानंद, आर्य समाज के जो प्रवर्तक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, अस्मिन् एव दिवसे, इसी दिन में उन्होंने निर्वाणम प्राप्नोत, उन्होंने क्या है? निर्वाण को प्राप्त किया, उन्होंने क्या है? ईश्वर को प्राप्त किया है। तो इस तरीके से उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा आगे। फिर आस्था आगे बात कर रही है, माता कह रही है, आम सम्यक श्रुतम, आपने सही सुना, जैन संप्रदायस्य तीर्थकरः भगवान महावीरः अपि अस्मिन् एव दिवसे निर्वाणं प्राप्तवान्, तदा पिता मनीषः अपि आगच्छति। माता कह रही, आम सम्यक श्रुतम, तुमने सही सुना, जैन संप्रदायस्य तीर्थकरः, जो तीर्थंकर होते हैं जैन संप्रदाय में, भगवान महावीरः, भगवान महावीर नाम के जो तीर्थंकर हुए हैं, अपि मतलब भी, अस्मिन एव दिवसे, इसी दिन में, निर्वाणम प्राप्तवान, उन्होंने भी इसी दिन क्या है? निर्वाण को प्राप्त किया था, ईश्वर को प्राप्त किया था। तदा पिता मनीषा अपि आगच्छति, तदा मतलब तभी पिता मनीष भी वहाँ पर आ जाते हैं, उसके पिता मनीष जो उनका नाम है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये हैं स्वामी दयानंद जी हैं, आप लोग देख सकते हैं स्वामी दयानंद जी हैं, और ये हैं महावीर स्वामी, आप लोग सभी जानते होंगे। तो उसके बाद फिर पिता क्या कह रहे हैं आप लोग देख सकते हो। पिता कह रहे हैं, अन्यतपि शृणुत दीपावली उत्सवेन सह पंच उत्सव अपि युक्ता। कह रहे हैं कि दीपावली उत्सव के साथ साथ पंच उत्सव अपि युक्ता, दीपावली उत्सव के साथ साथ 5 उत्सव भी जुड़े हुए हैं, युक्ता जुड़े हुए हैं। कार्तिक मासस्य कृष्णपक्षस्य त्रयोदशी तिथौ धनतेरस इति पर्वः भवति। वो कह रहे हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के, जो कार्तिक मास हमारा कौन सा होता है, जो अक्टूबर का महीना है उसकी बात कर रहे हैं, उसके जो 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जो शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है, कृष्ण पक्ष भी 15 दिन का होता है। कृष्ण पक्षस्य त्रयोदशी तिथौ, त्रयोदशी तिथि में, जिसको हम क्या कहते हैं? धनतेरस भी कहते हैं, धनतेरस इति पर्व भवति। यहाँ से हमारा जो दीपावली के 5 पर्व जो उन्होंने कहा कि होते हैं, वो यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं कि इति पर्व भवति। सबसे पहले दिन दीपावली, छोटी दीपावली से पहले धनतेरस आता है, उसको त्रयोदशी तिथि को ही वो होता है, तो उसको धनतेरस भी कहते हैं।
दूसरे दिन क्या होता है, अन्येधु चतुर्दशी तिथौ नरक चौदस। दूसरे दिन चतुर्दशी तिथि होती है, उसको हम नरक चौदस के नाम से जानते हैं और उसको छोटी दीपावली के नाम से भी हम लोग मनाते हैं। इति पर्व मान्यते, यह पर्व मान्यते मतलब मनाया जाता है। इदम पर्वम लघ्वी दीपावली अपि कथ्यते। इदम यह पर्व लघ्वी दीपावली अपि, इस पर्व को हम लोग क्या है, पर्वम लघ्वी दीपावली अपि कथ्यते। लघ्वी मतलब छोटी, लघ्वी का मतलब यहाँ पर क्या है, छोटी दीपावली अपि कथ्यते मतलब कहते हैं। ठीक है, अब माता क्या कह रही है, माता का डायलॉग है। तृतीय दिवसे, दो यहाँ पर हो चुके हैं हमारे, दो पर्व यहाँ पर काउंट हो गए हैं। तृतीय दिवसे अमावस्याम दीपावली उत्सवः संपूर्णे भारतवर्षे हर्षोल्लासेन मान्यते। तृतीय दिवसे, जो तीसरा दिन होता है, इसी क्रम में जो 5 पर्व उन्होंने बताए, उत्सव बताए हैं, ये जो पंच उत्सवा की बात की उन्होंने, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें जो तीसरा दिन है, उस दिन होता है अमावस्याम। दीपावली किस दिन मनाई जाती है, अमावस्याम तिथौ दीपावली उत्सवः संपूर्णे भारतवर्षे, संपूर्ण भारतवर्ष में हर्षो उल्लासेन, हर्ष और उल्लास के साथ मान्यते मनाई जाती है। रात्रौ, रात्रो ये का मतलब है रात्रि में, लक्ष्मी पूजनम क्रियते। बड़ी दीपावली के दिन क्या होता है, रात्रि में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। सर्वत्र रंगमयानां विद्युत दीपकानां प्रकाशः भवति। सर्वत्र रंगमयानां, रंग बिरंगे, विद्युत दीपकानां, विद्युत दीपकानां का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिक जो बल्ब हैं उनकी बात कर रहे हैं। विद्युत दीपक का मतलब होता है जो बल्ब है, और इसमें इसका मतलब है जो लड़ियाँ उसमें लगाई जाती हैं उसकी बात कर रहे हैं। विद्युत दीपकानाम प्रकाशा भवति, बहुत सारी लड़ियाँ दीपावली में लगाते हैं रंग बिरंगी, रंगमयानाम, उसकी बात यहाँ पर की गई है। उपहाराणाम मिष्टान्नस्य च आदानम प्रदानम बंधु बांधवेभ्यः क्रियते। आप लोगों ने देखा होगा कि उपहार, उपहार भी एक दूसरे को कुछ ना कुछ लोग गिफ्ट देते हैं, कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। और मिष्टान्नस्य, और मिष्ट का भी, मिष्टान भी क्या है, मिठाई इत्यादि का भी आदानम प्रदानम, आदान प्रदान भी होता है, एक दूसरे को देते हैं, वो भी आपको मिठाई देते हैं। बंधु बांधवेभ्य क्रियते, बंधु बांधवेभ्य, बंधु बांधवों में के द्वारा वहाँ पर क्या है, किया जाता है, बंधु बांधवों के लिए किया जाता है। ठीक है, उनके उनके माध्यम से एक दूसरे को दिया जाता है। अब पिता क्या कह रहे हैं, ये तो 3 पर्व हो गए। चतुर्थे दिवसे गोवर्धन पूजा भवती। जो चौथा दिन होता है उसमें क्या होता है, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा भवती होती है। अस्मिन दिवसे अन्नकूटम, इस दिवस में, इस दिन क्या होता है आप लोग जान लेंगे। अन्नकूटम पक्त्वा गोवर्धनस्य पूजा क्रियते। पक्त्वा में अक्त्वा प्रत्यय है। इस दिन अन्नकूट, अन्नकूट मतलब जो भी हमारा उस समय जो हमारे फसल होती हैं गाँव में, या जो भी हम बाजार से नया फसल अन्न होता है उसको कूट कर या उसको पिसवा कर या उससे बना कोई पदार्थ बनाकर गोवर्धनस्य पूजा, गोवर्धनस्य पूजा क्रियते, गोवर्धन की पूजा की जाती है। उस दिन गाय इत्यादि या जो बैल इत्यादि होते हैं उनको क्या है, चारा इत्यादि और उनका पूजन किया जाता है। या कोई बहुत से लोग अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग प्रथाएं होती हैं, तो कहीं कहीं पर गोबर का जो गणेश बनाकर या पर्वत बनाकर इस तरीके से उसकी भी पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत जो कि मथुरा वृंदावन में है, वहाँ पर उसकी उसी के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। शुक्ल पक्षस्य द्वितीया तिथौ, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथौ भाई दूज इति पर्व अन्यति। अब चौथा दिन हो गया, पांचवा पर्व ये है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में भाई दूज इति पर्व मान्यते, भाई दूज नाम का पर्व वहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, भाई भैया दूज आप लोग मनाते हैं तो उसको भ्रातृ द्वितीया भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मान्यते मतलब मनाया जाता है। इत्थम प्रकारेण दीपावली पर्व पंच दिवसेषु संपन्नम भवति। इस प्रकार से, इत्थम प्रकारेण का मतलब है इस प्रकार से, दीपावली जो पर्व है वो पंच दिवसेषु, पाँच दिवसों में, दिनों में, संपन्नम भवति संपन्न होता है। तो इस प्रकार से बताया गया था। जो 5 पर्व उन्होंने बताए थे कि 5 पर्व
दीपावली उत्सव में मनाए जाते हैं। अब जो आस्था क्या कह रही है, आस्था का डायलॉग है, धन्यवादाः माता पिता च। धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद कर रही हैं कि धन्यवादाः माता पिता च। अहम अपि गृहस्य कार्येषु तव सहायतां करिष्यामि। मैं भी गृहस्य घर के कार्यों में तव सहायतां, तव मतलब तुम्हारी, सहायतां करिष्यामि सहायता करूँगी। लिट लकार का प्रयोग किया है यहाँ पर, करिष्यामि। वयम सर्वे मिलित्वा गृहसज्जां करिष्यामः। हम सभी मिलकर मिलकर गृहसज्जां करिष्यामः, घर की क्या करेंगे, सजावट करेंगे। जब दीपावली उत्सव होता है उस समय लोग साफ सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, कई चीज़ें उसमें लगाते हैं, लाइटिंग वगैरह और भी अन्य चीज़ें लगाया करते हैं। तो इस तरीके की कह रहे हैं, सज्जा करिष्यामि करिष्यामा, हम लोग सब मिलकर इस तरीके के घर में से क्या है, सज्जा करेंगे। सुस्वादु भोजनम च पक्ष्यामा, और जो सुस्वादु स्वादिष्ट भोजन को भी हम लोग पकाएंगे। ततः नवीन परिधानम धारयित्वा बंधु बांधवेभ्यः उपहारम मिष्टान्नं च वितरिष्यामा। उसके बाद, ततः उसके बाद, नवीन परिधानम धारयित्वा धारयित्वा, नवीन नए कपड़ों को धारण कर कर बंधु बांधवेभ्य बंधु बांधवों के लिए उपहारम मिष्टान्नं च वितरिष्यामा, बंधु बांधवों के लिए उपहार और मिष्टान को हम बांटेंगे। माता पिता च आम आम आगच्छ कार्यम कुर्म। हाँ हाँ, आओ कार्यम कुर्म, कार्य को करते हैं। हम सब आपस में क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। तो इस तरीके से ये एक दीपावली उत्सव के ऊपर एक संवाद था। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये संवाद किस तरीके से माता और पुत्री और उनके पिता के बीच में चला, और दीपावली उत्सव के ऊपर ये संवाद था। आप लोग सभी जान चुके होंगे कि क्या क्या कौन कौन से जो 5 पर्व दीपावली उत्सव के समय मनाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। और इसके बाद स्मरणीयम आपको दिया गया है। स्मरणीय में आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार मनाए जाते हैं। जैसे दीपावली कौन से माह में मनाई जाती है, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन। ये फिक्स है कि जब भी कार्तिक मास की अमावस्या होगी उस दिन दीपावली मनाई जाएगी। रक्षाबंधन का त्यौहार भी भारतीय पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार ही ये फिक्स है। ये इंग्लिश जो हमारा पंचांग होता है, अंग्रेजी जो पंचांग है उसके अनुसार नहीं मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन होता है श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। इस दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, आप लोग याद रख सकते हैं। संस्कृत आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको संस्कृत दिवस के बारे में भी पता होना चाहिए कि संस्कृत दिवस रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाता है। मतलब श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन क्या मनाया जाता है, संस्कृत दिवस मनाया जाता है। होली क्या मनाई जाती है, फाल्गुन मास की चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। दशहरा आप लोग जानते हैं आश्विन मास की 10वीं तिथि के दिन मनाया जाता है। उस दिन 10वीं होती है तो दशहरा इसलिए मनाया जाता है। और इसके बाद दीपावली पर्व मनाया जाता है। तो ये सभी आप लोग जानते होंगे। ये पर्व भी क्या है, भारतीय पंचांग हिंदू पंचांग के अनुसार दिए गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से आप लोग देख सकते हैं कि आपको शब्दार्थ भी वहाँ पर पूछे जाते हैं, शब्दकोश पूछा जाता है। तो गृह से अगर आपसे पूछा है तो इसका अर्थ घर का ही लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी है। जैसा आपको शब्द पूछा गया वैसे ही आपको यहाँ पर उत्तर देना होगा। शयन कक्ष है तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है तो शयन कक्ष में भी आपको ऐड करना होगा। स्वपिति सो रही है, ये आपको ऐड लिखना पड़ेगा। उत्तिष्ठा उठो, लोट लकार का प्रयोग किया गया है। गृह घर में, बहुकार्याणि बहुत सारे काम हैं। शय्यतुम सोने के लिए, तुमुन प्रत्यय का यूज है सोने के लिए। जानासी जानती हो। अस्माकम हमारे। हर्षोल्लासस्य खुशी के। प्रतीकाः प्रतीक, सिंबल्स हम उसको कह सकते हैं, चिन्ह भी कहते हैं प्रतीक को। जो चिन्ह है हम इसको चिन्ह के रूप में भी मानते हैं। और इसके बाद है किमर्थम का मतलब होता है किस लिए। संबद्धा संबंधित हैं। मन्यते मनाया माना जाता है। जित्वा जीतकर। अस्मि का मतलब है
अस्मिन होगा यहाँ पर, अस्मिन एव इसी में। प्रति आगच्छत का मतलब लौटे थे, मया मतलब मेरे द्वारा, बाय मी श्रुतम सुना गया है। इस तरीके से शब्द अर्थ आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको उसी तरीके से इनको लिखना पड़ेगा। बहुत सारे शब्दार्थ यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं, जैसे कि प्रवर्तकः, प्रवर्तक, निर्वाणम का मतलब है मोक्ष प्राप्त हुआ, है ना। ईश्वर के पास वो चले गए, ईश्वर की प्राप्ति हो गई। प्राप्नोत प्राप्तवान, प्राप्त किया गया था। शृणुत सुनो, युक्ता जुड़े हैं, है ना। युक्ता का मतलब है जुड़े हुए, कनेक्टेड हैं। तिथो तिथि पर, मान्यते मतलब मनाया जाता है। लघ्वी मतलब छोटी, रात्रो मतलब रात में, क्रियते किया जाता है। रंगमयानाम रंग बिरंगी, विद्युत दीपकानाम बल्बों का, जो लड़ी की बात मैंने की थी। उपहारानाम का मतलब उपहारों का। बंधु बांधव्य मतलब रिश्तेदारों को। आदानम प्रदानम का मतलब होता है एक दूसरे को उपहार देना। पक्वा मतलब पकाकर। संपन्न मतलब पूर्ण। तव मतलब तुम्हारा। करिष्यामि का मतलब है करूँगी या करूँगा। मिलित्वा मतलब मिलकर। गृह सज्जा मतलब घर की सजावट, डेकोरेशन ऑफ द हाउस। इस तरीके से बताया गया। सुस्वादु भोजनम का मतलब है स्वादिष्ट भोजनम, टेस्टी फूड। पक्ष्यामा पकाएंगे। नवीन परिधानम का मतलब है नए कपड़े। परिधानम शब्द का अर्थ होता है कपड़े, नवीन का मतलब नए, ठीक है। धारित्वा मतलब पहनकर। वितरिष्यामा मतलब बांटेंगे। आगच्छा मतलब आओ। इस तरीके से आपको शब्दकोश दिया है। पर्याय पदानी भी दिए हैं कि आप पर्यायवाची भी देख सकते हैं इनके, यहाँ पर इनको आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। पाठस्य पदानाम संधि विच्छेदा, संधि विच्छेद जब किसी शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से उसका संधि विच्छेद देखकर भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाठे प्रयुक्तानि अव्यय पदानी, सभी अव्यय पदों से आप लोग अच्छे से जानते हैं, परंतु इसमें कुछ नए अव्यय अगर आए हैं तो आप उनको भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे अन्येधु अगले दिन, ततः का भी आप लोग जानते होंगे, उसके बाद होता है। और अन्यत का अन्य, इत्थम प्रकारेण इस प्रकार से होता है। आप इस बाकी सारे अव्यय आप लोग पहले से जानते ही होंगे, जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। ये कुछ नवीन धातु इसमें यूज की गई हैं, वो सारी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद जो अभ्यास हैं वो मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए आप लोगों को इस चैनल में बने रहना होगा और आप लोग उस वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इस चैप्टर के माध्यम से अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेरी है, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग इसको अच्छे से आप लोग पढ़ें और समझें, जिससे कि आप लोगों को अपने जो परीक्षा है उसमें आप अच्छे अंक ला सकें। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, नमस्कार।